राख सिर पर लगाते ही सूरज ने एक बार घूरकर सादिक की ओर देखा और फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। आमिन की गर्दन की पकड़ ढीली हुई और वह वहीं बैठ गया। सादिक और आमिन ने उसे संभालकर बेड पर लिटा दिया। 2 मिनट बाद सूरज ने आंखें खोली। सामने सादिक और आमिन को देखकर उसने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सूरज ने अपने आंसुओं को बहने दिया। थोड़ा संभलने के बाद सादिक ने पूछा, सूरज, क्या तुम हमें पहचानते हो? सूरज ने सिर हिलाकर हां कहा। सादिक ने आगे पूछा, तो बताओ, इस आमिन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? सूरज बोला, अमृता। सादिक और आमिन ने एक दूसरे की ओर खुश होकर देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि सूरज अब पूरी तरह से होश में है और उसे सब याद आ गया है। आमिन ने उत्सुकता से पूछा, सूरज, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सूरज बताने लगा और अतीत में खो गया। 6 महीने पहले सुबह 3:30 पर अलार्म बजा। सूरज ने बिस्तर से उठकर अलार्म बंद किया। वह उठने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नींद में ही बोली, इतनी ठंड में सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? देखो बाहर अभी भी कितना अंधेरा है। सूरज ने उसे समझाते हुए कहा, अरे, सुबह जॉगिंग करने से सेहत अच्छी रहती है। इस वक्त ओजोन गैस जमीन के पास होती है और फिर। पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो तुम्हारा मौसम विज्ञान। अगर जाना है तो जाओ, लेकिन शोर मत करना, मुझे सोने दो। सूरज ने पत्नी की ओर देखकर सिर हिलाया और बिस्तर से उठ गया। सूरज तैयार होकर घर से बाहर निकला। ठंड के कारण बाहर सच में अंधेरा था और सड़कें सुनसान थीं। वह मन ही मन खुश था कि गाड़ियों की चहल पहल न होने के कारण उसे शुद्ध हवा मिलेगी। जॉगिंग करते हुए वह थोड़ा सुनसान इलाके में चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसके मन में लौटने का विचार आया और वह वापस मुड़ गया। दौड़ते हुए उसने सड़क के किनारे किसी को बैठे देखा। जैसे ही वह नजदीक आया, उसने एक नजर वहां डाली। एक औरत सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। सूरज के पास आते ही उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर सूरज आगे बढ़ गया। आज घर से निकलने से लेकर वापस आने तक उसे रास्ते में कोई नहीं मिला, जिससे वह खुश था कि उसे शुद्ध हवा मिल पाई। यह सोचते हुए वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी अभी अभी उठी थी। सूरज ने उसके पास जाकर कहा, अभी तुम बोल रही थी कि ठंड बहुत है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। सूरज के इरादे समझकर पत्नी दूर हटते हुए बोली, अब भी नहीं, मुझे टिफिन तैयार करना है, मुझे भी जल्दी ऑफिस जाना है। सूरज का मूड खराब हो गया। सूरज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसके पास से एक बस निकल गई। वह दौड़कर बस स्टॉप पर पहुंचा, लेकिन बस जा चुकी थी। वहां खड़े सभी यात्री बस में चढ़ चुके थे। अब बस स्टॉप पर सिर्फ वही खड़ा था। बस ड्राइवर को मन ही मन कोसते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला और दूसरी बस का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के उस पार वाले बस स्टॉप पर वही सुबह वाली औरत खड़ी थी। उसने सिर झुका रखा था, लेकिन आंखें ऊपर उठाकर सूरज को घूर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सुबह देख रही थी। सूरज उसे देखता रह गया। तभी दूसरी बस आ गई। सूरज उसमें चढ़ गया और खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वह औरत अब भी उसी की ओर देख रही थी। ऑफिस पहुंचकर काम में व्यस्त होते ही वह इस घटना को भूल गया। अगले दिन सुबह वह फिर जॉगिंग पर गया। उसने फिर उसी सुनसान जगह जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचने पर उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह औरत वहां नहीं थी। ऑफिस में आज वह जल्दी पहुंच गया था, इसलिए दफ्तर खाली था। उसने कॉफी का कप लिया और खिड़की से बाहर नीचे देखने लगा। सड़क पर गाड़ियां और लोग भाग दौड़ कर रहे थे। अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर लगे एक बड़े पेड़ पर पड़ी और वह चौंक गया। पेड़ के नीचे वही औरत खड़ी थी और ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें सूरज पर टिकी थीं। सूरज को हैरानी हुई कि यह औरत यहां कैसे पहुंच गई। उसने जल्दी से कॉफी खत्म की और नीचे दौड़ा। सड़क पार कर वह पेड़ के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन औरत कहीं नहीं थी। वह थोड़ा घबरा गया। शायद वह चली गई होगी, यह सोचकर वह वापस ऑफिस आ गया। अगले दिन रविवार था। सूरज आराम से उठा। रविवार को वह जॉगिंग नहीं करता था।
उसने अखबार उठाया और बालकनी में जाकर पढ़ने लगा। तभी उसकी नजर नीचे गई और वह फिर चौंक गया। सोसाइटी के परिसर में वही औरत खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। वह झुंझला गया, अखबार फेंककर बिना चप्पल पहने ही घर से बाहर निकल गया। लिफ्ट से नीचे जाकर सोसाइटी के परिसर में पहुंचा, लेकिन जहां औरत खड़ी थी वहां कोई नहीं था। गुस्से में वह सिक्योरिटी गार्ड की केबिन में गया और पूछा, यहां अब भी एक औरत खड़ी थी, वह कहां गई? गार्ड ने जवाब दिया, साहब, कोई बाहर से सोसाइटी में नहीं आया। यह सुनकर सूरज गुस्से से बोला, तुम लोग ड्यूटी पर होते कहां हो? गार्ड ने हंसते हुए कहा, साहब, जब चाहे आकर चेक कर लीजिए। सूरज सोचने लगा, यह औरत सुबह उस सुनसान जगह पर बैठी थी तो जरूर पागल होगी, लेकिन फिर वह मेरे ऑफिस तक कैसे पहुंच गई? और अब तो सोसाइटी तक आ गई। अगली बार अगर दिखी तो इसे पकड़कर सवाल पूछूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया।